Hello, my dear students. I am Harshita from Learning World Classes. I welcome you all in my composition series that we have started last day. So, in this series, we are going to learn about how to compose anything, any content in English language. So, in the previous session, we have learned about what is composition and what is the function of composition in our written skills. Okay. सो कॉम्पोजिशन इज़ ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ रिटन कॉन्टेंट, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्टेंट को आप किस तरीके से लिख पा रहे हैं, लाइक बाय मर्जिंग वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स, फोकस एट्सेट्रा. All right, and it is that communicates our thoughts, ideas and feelings in a very clear and meaningful way. यानी कि कॉम्पोजिशन एक आर्ट कह लो, एक कला कह लो या एक स्किल कह लो, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट करती है हमारे थॉट्स के बारे में, हमारे आइडियाज़ के बारे में या फीलिंग्स के बारे में एक प्रॉपर क्लियर वे में, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने अंदर के विचार हैं या पर्सपेक्टिव हैं उसको हम किस तरीके से एक पेपर पे, एक रिटन फॉर्म में हम किस तरीके से उसको बता सकते हैं, ठीक है. एंड कॉम्पोजिशन इज़ ऑल्सो एन असेंशियल स्किल जो कि हमारे लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ को बेनिफिट देती है, लाइक जैसे कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आइडियाज़ और थॉट्स के बारे में कम्युनिकेट करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ठीक है, या कन्विंस करना या किसी न किसी को इन्वाइट करना, ठीक है. एंड देयर आर सो मैनी फंक्शंस टू बी ऑफ कॉम्पोजिशंस, ठीक है. सो टुडे इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्पोजिशन, दैट इज़ प्रीवियस वीडियो में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हुआ था, लाइक कॉम्पोजिशन होता क्या है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें कॉम्पोजिशन के टर्म अम्ब्रेला टर्म में आ जाती हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नोटिस राइटिंग. ऑलराइट, नोटिस होता क्या है, किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, क्या फॉर्मेट होता है, या किन किन चीज़ों के लिए वी विल यूज़ द नोटिस राइटिंग, ठीक है. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द नोटिस राइटिंग, ठीक है. सो नोटिस राइटिंग इज़ बेसिकली अ फॉर्मल वे, यानी कि एक फॉर्मल तरीका है किस चीज़ के लिए, टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस. एक स्पेसिफिक ऑडियंस को अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए ये एक फॉर्मल तरीका है, ऑफिशियल तरीका है, ठीक है. कहाँ पर, जैसे कि हमारी कोई भी पब्लिक या ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कहीं पे भी स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, एनीथिंग, ठीक है. And it is used to inform, announce or instruct people about the important events, changes or action, ठीक है. नोटिस हमेशा ही किसी इवेंट के बारे में नहीं होता, बट कुछ ना कुछ चेंजेस अगर हमें करने हैं, कोई एक्शंस हैं या कोई भी नई चीज़ है या कोई भी अलग चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो नोटिस उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है. नोटिस इज़ अ फॉर्मल रिटन अनाउंसमेंट इंटेंडेड टू इन्फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट अ स्पेसिफिक इवेंट, एक्टिविटी और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो नोटिस की डेफिनेशन यही है कि ये एक फॉर्मल रिटन अनाउंसमेंट है, लिख के हम अनाउंस कर रहे हैं, इंटेंडेड टू इन्फॉर्म, यानी इसका मेन मकसद क्या है कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं फॉर रिगार्डिंग लाइक कोई भी स्पेसिफिक इवेंट है, कोई एक्टिविटी है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें उन्हें देनी है तो वी विल यूज़ राइटिंग अ नोटिस, ठीक है. अच्छा, नोटिस लिखना, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोटिस राइटिंग, है ना. नोटिस हम लिख रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं, तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नोटिस राइटिंग इज़ वेरी क्रूशियल इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. कैसे, लाइक स्कूल अनाउंसमेंट हो गई, स्कूल में कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे नोटिस ज़रूरी है क्योंकि आप हर एक बच्चे को जाकर तो नहीं बता सकते हो ना सेपरेटली, ठीक है. फिर आता है हमारा वर्क प्लेस नोटिफिकेशन, जैसे जहाँ पे भी हम काम करते हैं, जो भी ऑफिसेज वगैरह होते हैं उसमें भी हमें नोटिस डालने होते हैं क्योंकि आप पर्सनली जाके तो हर किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकते. पब्लिक नोटिस हो गई जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं. इवेंट अनाउंसमेंट्स हो गई, लाइक कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है या कोई सेमिनार है तो उसके बारे में नोटिफिकेशन देना, इट इज़ कम्स अंडर नोटिस राइटिंग, ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर द बेसिक्स ऑफ नोटिस राइटिंग, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, टिप्स फॉर राइटिंग नोटिस एंड एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है. सो अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्मेट की, ठीक है. हमने देख लिया कॉम्पोजिशन क्या होता है, नोटिस क्या होता है, नोटिस कहाँ कहाँ पर लिख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है नोटिस की, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ मूव टू द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट बेसिकली इज़ लाइक अ स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से आप फ्रेम करते हो, ठीक है. नॉर्मली जो हमारे स्कूल्स होते हैं उसमें ये 4 to 5 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है. और हाँ, CBSE के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वर्ड लिमिट दी हुई है जो कि नोटिस राइटिंग में होनी चाहिए, दैट इज़ 50 वर्ड्स, ठीक है.
इट्स कुड नॉट बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 52, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना 50 से कम, आप ऑलमोस्ट 50 तक आपने रखना है, ठीक है। सो फॉर्मेट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रिपेयर अ बॉक्स, ठीक है। नोटिस का फर्स्ट ये जो क्या बोलते हैं, जो मार्क्स है हमारे, जो 4 to 5 मार्क्स का ये आता है, तो उसमें 1 मार्क तो हमारा किसका होता है, लाइक बॉक्सिंग का, कि आपने जो भी नोटिस लिखा उसको बॉक्स में डाला है या नहीं डाला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स, ठीक है। सबसे ऊपर हम लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन बेसिकली लाइक आपका स्कूल है, या फिर जहाँ पे आप वर्क करते हो आपका वर्किंग प्लेस है, कॉलेज है, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, व्हाटएवर, वो आपको मेंशन करना है ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स। एंड द सेकेंड लाइन यू विल राइट अ वर्ड नोटिस इन द कैपिटल, ठीक है, अपर केस में लिखेंगे। आफ्टर दैट आपको डेट मेंशन करनी है, देन द हेडिंग और टाइटल, यानी कि किसके रिगार्डिंग आप ये नोटिस लिख रहे हो, एंड आफ्टर दैट द बॉडी और द कंटेंट ऑफ द नोटिस। कंटेंट में आप क्या डालोगे, लाइक क्या चीज़ है, कब है, कहाँ है, वेन्यू क्या है, किस टाइम पर है, किस डेट पर है, ठीक है। एंड द लास्ट में आपने अपना नेम मेंशन करना है बाय विद योर सिग्नेचर एंड योर डेजिग्नेशन, कि आप कौन से पोजीशन पर हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, ठीक है। कोई भी नोटिस है, आपने सबसे पहले एक फ्रेम बनाना है, लाइक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर आपने सबसे ऊपर टॉप पे लिखना है आपके इंस्टीट्यूशन का नाम, वेदर इट इज़ स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, व्हाटएवर। नेक्स्ट वन इज नोटिस, उसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है, देन हेडिंग और टाइटल, देन द बॉडी और कंटेंट ऑफ द नोटिस दैट इंक्लूड्स डेट, टाइम, वेन्यू, प्लेस, व्हाटएवर, नेम, आपका सिग्नेचर एंड योर डेजिग्नेशन, ठीक है। सो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. So here I am having also a question, like practice question for you, like you are Misha, the head girl of ABC Public School, and you have to write a notice for drawing competition in your school during summer vacations. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मिशा हैं, द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, एंड आपके स्कूल का नाम है ABC पब्लिक स्कूल. आपने एक नोटिस लिखना है अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, लाइक कि हमारा जो स्कूल है वो ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है हमारे समर वेकेशंस में. ठीक है, तो उसके लिए आपने इनवाइट करना है, इन्फॉर्म करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नोटिस लिखेंगे. ठीक है, सो बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन द टॉप, that is ABC Public School. In the next line we will write the word notice in uppercase capital letters. ठीक है, after that we mention the date. ठीक है, कि कब आप ये कौन सी डेट को आप ये लिख रहे हो. ठीक है, आप यहाँ पर ऊपर जो डेट है आपने वो लिखनी है जिस डेट पे आप वो नोटिस लिख रहे हो या पब्लिश कर रहे हो. ठीक है, एंड द नेक्स्ट लाइन इज़ फॉर हेडिंग और टाइटल, दैट इज़ ड्राइंग कॉम्पिटिशन. ठीक है, किसके रिगार्डिंग हम ये नोटिस लिख रहे हैं. ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे जो हमारा मेन कंटेंट है या बॉडी ऑफ द नोटिस, दैट इज ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग समर वेकेशंस. ओके, यू हैव टू कंसाइज योर वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, एंड आपको मेन इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स की लिमिट आपकी होनी चाहिए, और मेन कंटेंट यानी कि जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो आपको एग्जैक्ट रीडर्स तक पहुंचाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें डालनी है. ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे. ओके, सो हमने यहाँ लिखा है कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ड्राइंग कंपटीशन हमारी समर वेकेशंस के दौरान. ठीक है, वेन्यू कहाँ पर होगा, स्कूल ऑडिटोरियम में. डेट 5 जून 2025 को होने वाला है, एंड द टाइमिंग्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज़ 10 to 12 PM. ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू द हेड गर्ल, यानी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस कंपटीशन में वो अपने नाम हेड गर्ल को सबमिट करा दें. एंड द हेड गर्ल कौन है, मिशा, जो कि ये नोटिस लिख रही है. एंड मिशा आपने डालोगे, यहाँ पे आप साइन भी कर सकते हो, एंड मेंशन योर डेजिग्नेशन दैट यू आर अ हेड गर्ल, मॉनिटर, लाइक जो भी पोस्ट पे आप हो. ठीक है, यहाँ पे लिखा है हेड गर्ल नहीं, यहाँ पे कोई टीचर भी हो सकती है, प्रिंसिपल भी हो सकती है. तो जो भी ये नोटिस लिख रहा है, जो भी नोटिस पब्लिश कर रहा है, तो उसको अपना नेम मेंशन यहाँ पे करना होता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक व्हाट इज़ नोटिस, नोटिस होता क्या है, नोटिस का मेन मोटो क्या है, एम क्या है, नोटिस हमें लिखना क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मेट कैसे होगा, कितने वर्ड्स का हो सकता है, कितने मार्क्स का आ सकता है, और क्या फॉर्मेट है और किस तरीके से हम एक नोटिस को फ्रेम करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोटिस राइटिंग. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ वीडियो ख़त्म होने से पहले आई वांट टू गिव अ टास्क फॉर यू, दैट इज़ ये क्वेश्चन हमने किया है कि ड्राइंग कंपटीशन के लिए हमने एक नोटिस लिखा है.
सो यहाँ पर आपको एक टास्क दिया जाता है दैट यू हैव टू राइट अ नोटिस, लाइक आपको फाउंड या लॉस्ट के ऊपर लिखना है। फाउंड माने कोई चीज़ आपको मिल रही है एंड लॉस्ट लाइक आपकी कोई चीज़ खो गई है, ठीक है। तो आपको लिखना है एक नोटिस फाउंड के ऊपर। जब जहाँ पे आपने लिखा है ना जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन, तो वहाँ पे आप डाल देंगे लॉस्ट या फाउंड, ठीक है। आपको लिखना है एक नोटिस फाउंड के ऊपर कि आपको क्या मिला है। आपको एक वॉच मिली है, ठीक है, रिस्ट वॉच, ठीक। उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है कि जिसकी भी है मतलब वो आके आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है। तो आप लोग लिखें एंड प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से आप नोटिस को लिखेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक भी यानी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर। ओके, so thanks for watching, bye bye. If you like the video, please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for the notification of our upcoming videos. ठीक है, bye bye.